हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति पब्लिकेशन की आपकी एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान सार श्रृंखला जो कि वन लाइनर है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए संपूर्ण तैयारी है। बस आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपकी 50,000 से प्लस इसमें क्वेश्चन है, तथ्य हैं और सरल और रोचक तरीके से प्रश्नोत्तरी का तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही इसमें आपका पूरा चैप्टर वाइज है, जैसे प्राचीन भारत हम आपको स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर भारत का भूगोल, फिर ऐसे ही करके हम टोटली संविधान सब पूरी बुक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इतिहास रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका गुप्तोत्तर काल और ये आपका कंप्लीट हो गया है। आज जो हम अपना स्टार्ट करेंगे तो वो आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा और मध्यकालीन भारत में भी आपका पूर्व मध्यकाल स्टार्ट हम करेंगे जिसमें आपका उत्तर भारत से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये जो सीरीज़ है हमने पूरी डीपली सीरीज़ आपकी चला रखी है, आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा जो इस सीरीज़ से बाहर जाएगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करिएगा। साथ ही हम इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे तो वह कौन सा वर्ग था जिसको जजिया कर देने से बिल्कुल ही पूर्णतः मुक्त कर दिया था, तो वो आपके ब्राह्मण लोग थे। ठीक है, आगे है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों को अत्याचार के त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार, चौहान का जन्म हुआ था। तो ये कौन सा है? तो ये पृथ्वीराज रासो जो आपका है लेख है, ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें ये दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो आपके महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने अत्याचारों को विनाश करने हेतु आबू पर्वत, जो माउंट आबू आपका राजस्थान में है, वहाँ पर एक यज्ञ किया था और यज्ञ की जो अग्निकुंड था उसमें से 4 राजपूत कुल निकले थे। कौन कौन से? परमार, सोलंकी, साथ ही चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। तो ये किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये आपका पृथ्वीराज रासो में लिखा है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि ढिल्का दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो जो ढिल्का दिल्ली नगर की जो स्थापना थी वो आपकी तोमरों ने की थी, जो कि आपकी ढिल्का लिखी है तो दिल्ली, तो इसकी तोमरों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिर है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो जो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है इसका जो निर्माण था वो आपके राढ़ा कुम्भा ने कराया था। ठीक है, आगे है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो वो अरब थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है। तो जो पृथ्वीराज रासो है वो आपके चंद्रवरदाई की कृति है। किसकी है? चंद्रवरदाई की। ठीक है, फिर है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो जो विजय स्तंभ है राढ़ा कुम्भा का वो आपका चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। फिर है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो आपके जो ययाति केसरी थे, ययाति केसरी, उन्होंने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ठीक है, आगे है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। जो महमूद गजनवी थे जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आपका आक्रमण किया था 1025 में, तब गुजरात के शासक कौन थे। तो आपके भीमदेव प्रथम थे। कौन थे? भीमदेव प्रथम। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो आपका गुजरात में। ये भी आपको पता चल गया। फिर है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी है। तो जो आपकी मिताक्षर है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, फिर है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो जो आपके हरिकेली हैं, जो हरिकेली है उसके जो कुछ अंश हैं आपके वो 2.5 दिन की जो झोपड़ा है उस पर भी अंकित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो जो रानी पद्मावती थी उनकी पति का नाम क्या था। तो उनके जो पति का नाम था वो आपके राणा रतन सिंह थे। इसकी आपकी पद्मावत जो एक मूवी है वो भी आपने देख ली होगी, अच्छे से ही आपको इसका पता रहा होगा। फिर है आपका इसी में आगे आएगा इसी सीरीज़ में नेक्स्ट है आपका कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक
का नाम क्या है? तो जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र था उसके जो संस्थापक थे वो आपके धर्मपाल थे, जो कि गुप्त वंश से हैं। फिर है आपके कि पाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो जो पाल वंश के संस्थापक हैं वो आपके गोपाल थे, ठीक है। फिर है कि पाल वंश की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी जो थी वो आपकी मुगेर थी। क्या थी? मुगेर। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुगेर, ठीक है। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन थे? तो जो दंती दुर्ग दंती वर्मन द्वितीय थे, वो आपके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, ठीक है। फिर आता है कि किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, वहाँ की जो नंदी की मूर्ति है वो भारत की सबसे बड़ी विशालतम नंदी की मूर्ति मानी जाती है, ठीक है। फिर है कि किसी एक नया संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो जो लक्ष्मण सेन थे, लक्ष्मण सेन को आपके नया संबंध चलाने का श्रेय या यश प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जो जयदेव हैं वो आपके लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे, ठीक है। और जो गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की है। फिर है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो जो सोमपुर महाविहार का जो निर्माण है वो आपका धर्मपाल ने कराए थे। किसने कराए थे? धर्मपाल, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चनों का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते चलिए, चैनल को लाइक शेयर भी करते चलिए। फिर है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो इसके जो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है वो आपकी नागर शैली से निर्मित है। फिर है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो भारत में जो प्रथम आक्रमणकारी थे वो आपके मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जो जगन्नाथ मंदिर है वो आपका उड़ीसा राज्य में, कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है, ठीक। फिर है कि अजय पाल संस्थापक थे? तो जो अजय पाल हैं वो आपके अजमेर के संस्थापक थे। कहाँ के थे? अजमेर के, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया था? तो वो आपके भीम द्वितीय थे। कौन थे? भीम द्वितीय, जिन्होंने वो आपके तुर्की थे, जिन्होंने आक्रांता मोहम्मद गौरी, जो मोहम्मद गौरी थे, उनका सामना भी किया था और उन्हें परास्त भी किया था भीम द्वितीय ने, ठीक है। फिर है कि किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो जो कालिंजर के जो अजय दुर्ग है उसका जो निर्माण है वो आपके धंगदेव ने कराया था। किसने कराया था? धंगदेव ने, ठीक है। फिर है कि वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? तो वो आपका त्रिकूटक संबंध है। कौन सा है? त्रिकूटक संबंध, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि चंदावर का युद्ध जो कि आपके 1194 में हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? तो ये जो आपके जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था आपका चंदावर का युद्ध। और ये कब हुआ था? तो ये 1194 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निषेध चरित व खंडन खड्ड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जो आपके श्री हर्ष थे वो आपके जयचंद के राजकवि थे। साथ ही इनकी दो रचनाएं हैं कि खंडन खंड खाद्य और साथ ही निषेध चरित, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में। आगे है आपका कि लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, ठीक है। इसके बाद है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि शौंडल ने उत्तरापद स्वामीन कहा था? तो उत्तरापद जो स्वामीन है वो धर्मपाल को कहा गया था, ठीक है। फिर है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो रुहमा कहकर उन्होंने पालों को उन्होंने, जो 9वीं सदी में जो भारत आए थे अरब यात्री सुलेमान, उन्होंने जो पाल साम्राज्य था, पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था, ठीक है। फिर है कि सैन्य वंश का संस्थापक कौन है? तो सैन्य वंश के जो संस्थापक हैं वो आपके सामंत सेन है। कौन है? सामंत सेन, ठीक है। इसी में आपका आगे रहेगा कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहा था? क्या कहा था? बोरा। तो वो आपके अलम सूदी थे। कौन थे? अलम सूदी ने जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो लोग थे उसे अल गुर्जर और इस वंश के जो शासक थे उन्हें बोरा कहा था, ठीक है।
ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, फिर वो चाहे एग्ज़ाम आपका किसी भी स्टेट का हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, तो ये आपका दिलवाड़ा में मिलता है, जो कि आपका माउंट आबू में एक जैन मंदिर है। फिर है कि कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका जो प्रथम उल्लेख है वो आपका ओशनम स्मृति से प्राप्त होता है। फिर है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी है वो आपकी मालखंड मन्यखेत, यानी कि जो मालखंड है इसी को मन्यखेत भी कहते हैं, वो थी। ठीक है। फिर है कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है, तो जो आपका मुंडेरा का जो सूर्य मंदिर है वो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं, तो जो ताम्रपत्र लेख हैं वो आपके प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो वो जावा और सुमात्रा से संपर्क था। किससे था? जावा और सुमात्रा से। फिर है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो जो पुंड्रवर्धन भुक्ति है वो आपकी उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे। आगे है कि जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या है, तो जोजाक भुक्ति का जो प्राचीन नाम है वो आपका बुंदेलखंड है। क्या है? बुंदेलखंड। ठीक है। इसी के साथ आगे है कि महोदया किसका पुराना नाम है, तो जो महोदया है वो आपका कन्नौज के जो राजा भोज थे उनका पुराना नाम था। महानतम प्रतिहार राजा थे, तो जो महानतम प्रतिहार राजा भी आपके मिहिर भोज थे। कौन थे? मिहिर भोज। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि महान संस्कृत कवि एवं नाट्यकार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे, तो ये आपके महेंद्रपाल प्रथम से, जो महेंद्रपाल प्रथम थे उनके राज दरबारी भी थे। ठीक है। कौन थे? तो ये आपके राजशेखर। ठीक है। जो कि आपके संस्कृत के कवि और नाट्यकार थे। इसी में आगे है आपका कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो वो आपकी कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। तो इसी के साथ ही हमारा जो उत्तर भारत था उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते। कल की जो वीडियो हमारी आएगी उसमें आपका पूर्व मध्यकाल रहेगा और चैप्टर आपका रहेगा दक्षिण भारत। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी हम कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।